इन अवर लास्ट क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, इसके बारे में पढ़ा था ना कुछ। चलिए, और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है ना कक्षा 8 में, न्यून कोण, अधिक कोण, है ना, संपूर्ण कोण, समकोण, पढ़ा सभी ने। चलिए, ये सब आपके रिवीजन के लिए है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? 60, है ना, 60 अंश के, 60 के, है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। कितना होता है? 180। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 अंक होता है। ये पता है, और ये पता है ऋजु कोण होता है ना, जैसे घड़ी की सुई यहाँ से हटके यहाँ पर आई है ना, इफ द, ये क्या बोलते हैं, घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ पर आए तो कितने अंश का कोण? 180 का, और पूरा कंप्लीट एंगल 360 का। ठीक है, अब देखते हैं, ये सिद्ध करना है हमको, समबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। सर्वांग समता पढ़ी है ना हमने, कॉन्ग्रुएंसी इन क्लास 8। सर्वांग सम त्रिभुज पढ़े हैं ना, पढ़ा है, याद होगा थोड़ा थोड़ा। उसमें एक कंडीशन क्या थी, एक कसौटी SAS होगी ना, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, पढ़ा है ना। चलिए, और वो इसमें यूज की जाएगी। ठीक है, साइड एंगल साइड वाली, कि अगर दो त्रिभुजों के, जैसे दो त्रिभुज है ना, कब कहेंगे हम इनको? सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सर्वांग मतलब सारे अंग, सम मतलब समान, जिसके साथ जिन त्रिभुजों में सारे अंग समान होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? एंगल्स और साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? 3 साइड्स। और 3 क्या होते हैं? एंगल्स। तो कितने अंग हुए एक ट्रायंगल में? 3 तो एंगल और 3 साइड्स, तो कितने अंग हुए? 6, है ना, 6 अंग हुए ना। तो इस त्रिभुज के 6 अंग, अगर इस त्रिभुज के 6 अंग के समान हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और उसमें भाई ये देखने के लिए हम, एक कंडीशन होती है हमारे पास में कि 6 के 6 चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर हो जाती है ना, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और जो नेक्स्ट साइड है ये साइड इसके बराबर हो जाए ना, तो हम ये कह देते हैं SAS रूल से, जिसको हमने सिद्ध भी किया है, कि बाकी सभी जो बचे हैं, कितने अंग बचे? अब 3 बचे हैं ना, तो वो भी इसके समान ही है। क्या है? समान है। तो हमें 6 के 6 चेक करने की जरूरत नहीं, कितने? 3 ही चेक करने के। हम क्या कहते हैं? SAS रूल के द्वारा, समझे ना, वही रूल इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमको? समबाहु त्रिभुज। वी हैव बीन गिवन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए बनाते हैं। समान समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाएं। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, है ना। तो ये वाली समान रखने, ये इसके समान। ठीक है, तो नाउ इट इज ए ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी बराबर है किसके? AC के। दो साइड समान होगी, इसलिए इसका क्या बोल दिया? समद्विबाहु। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमको प्रूव क्या करना है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजा ये है ना भाई, इसका सम्मुख क्या होगा? ये कोण, इसे मान लो फाई। इस भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने, कौन सा है? ये वाला कोण, इसे मान लो थीटा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रूव करना है कि थीटा बराबर होगा किसके? फाई के, है ना। मतलब कोण ABC बराबर होगा किसके? कोण ACB के। ये हमें क्या करना? सिद्ध करना। क्या करना? प्रूव करना। ठीक है, कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक परपेंडिकुलर, एक लंब डालना है, मतलब कोण समद्विभाजक बनाना है। क्या बनाना है? कोण A का क्या बनाना है? कोण A कितना? ये है। ठीक है, इसका क्या बनाएंगे?
कोण समद्विभाजक जो इस कोण को कितने भागों में डिवाइड करे, समान बराबर दो भागों में, है ना। तो इतना इस साइड रखना, उतना ही उस साइड, तो लगभग ये होगा। तो हमने एक कोण समद्विभाजक बनाया जो कहां तक गया, इसे कहां पर काटा है, भुजा बीसी को डी पर काटा। किस पर काटा, डी पर काटा। चलिए, तो ये क्या है, इसका कोण ए का कोण समद्विभाजक, क्योंकि अगर ये 30, अगर ये पूरा 60 का है ना, या पूरा 40 का है, तो ये 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो हमने क्या किया, कोण समद्विभाजक, क्या किया, कोण समद्विभाजक, मतलब कोण बी ए डी बराबर होगा कोण डी ए सी के, हाफ हाफ है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज ए कम इन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। अब हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए, ए बी और, चलिए ए बी डी और ए सी डी, कितने ट्रायंगल है, दो, दो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी में। सबसे पहले ये भुजा तो पता है ना हमें, इसके समान है, ए बी बराबर किसके है, ए सी, क्योंकि दिया क्या है, समद्विबाहु है ना। अब मतलब साइड वाला रूल तो हो गया ना हमारे पास, एक साइड समान आ गई दो। अब एंगल देखते हैं। अब हमने अभी बताया कि ये एंगल इस एंगल के समान है ना, तो लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर किसके है, सी ए डी के, बराबर सी ए डी के। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, ठीक है। अब तीसरी साइड देखते हैं, ये साइड, ये एंगल आ गया ना, यहाँ से ये एंगल भी कवर कर लिया। अब ये वाली साइड देखते हैं, ये उसमें भी और इसमें भी है, दोनों में है ना, तो ये तो अपने आप ही समान है। तो साइड ए डी बराबर ए डी, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना ये साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स में, तो हमें साइड्स भी मिल गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कैसे हैं, सर्वांगसम, मतलब इनके सभी अंग क्या है, समान है। तो इसे लिखेंगे कैसे, और ट्रायंगल ए बी डी, सर्वांगसम का साइन ये होता है ना, सर्वांगसम टू ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। तो तीन चीज पता करके हमने इसके रूल से हम क्या कह सकते हैं, बाकी सभी इसके अंक क्या होंगे, समान होंगे ना, क्योंकि एक दूसरे में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। हमें सिर्फ क्या करना था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या है, थीटा और फाई, तो ये भी बराबर होंगे ना। कैसे, ऑर्डर लेना पड़ेगा इनका, कोण ए बी डी, मतलब कोण बी है ना, बीच वाला कोण लिया जाता है ना जब ऐसे बोलते हैं, तो कोण ए सी डी, मतलब कोण बी किसके बराबर होगा, सी के, बी और ए क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि जब इनके समान अंग होंगे ना, तो कोण ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। और तीसरी चीज क्या बची थी, 1 2 3 साइड भी आ गया, एंगल भी, ये एंगल भी साइड समान है और ये भी समान है, ठीक है। तो छह की छह चीजें समान आई। तो एंगल ए बी डी बराबर किसके होगा, एंगल ए सी डी के, मतलब ये किसके बराबर है, यहाँ से ये थीटा और ये फाई, फाई थीटा बराबर क्या है, फाई, ठीक है। तो ऐसा सिद्ध करना था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।